हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने ईडी और टीडी के सिलेबस को कवर करते हुए अपने बेसिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लिया। फिर हम लोगों ने लेटर्स के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के लाइंस के बारे में जाना और डायमेंशनिंग टेक्निक्स के बारे में भी अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जान लिया है। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है स्केल। क्या नाम है बच्चों उस टॉपिक का? उस टॉपिक का नाम है स्केल। स्केल को हिंदी में कहा जाता है मापनी। देखिए, अगर मैं बात करूं आजकल की पढ़ाई की, तो आजकल की पढ़ाई में तो बच्चों ये चीज़ें 3rd 4th क्लास में ही पढ़ाने लग गए। आजकल तो खैर पढ़ाई का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। तो ये जो स्केल हम लोग यहाँ पर स्केल का बेसिक जो पढ़ाया जा रहा है वो तो आजकल की 3rd 4th क्लास में ही पढ़ाया जाने लग गया है। स्केल का बेसिक तो पता है नहीं आप लोग को ये वाली बात। अच्छा, आप लोग कहोगे कि अरे सर कहाँ पढ़ाया जाने लगा है? तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में मेजरमेंट यानी कि मापन नाम से कोई ना कोई चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें जो यूनिट्स कन्वर्ट कराई जाती थी वो बेसिकली स्केल ही होता था। खैर वो सब बातें हो गई पुरानी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना स्केल टॉपिक, जिसका नाम है मापनी हिंदी में। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन की अगर बात करें बच्चों, तो स्केल होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ समझ के चलिए। स्केल बेसिकली वो ऐसी कोई पैरामीटर है जिसमें हम किसी दूसरी माप की चीज़ को किसी दूसरी माप में दर्शाते हैं। मीन्स टू से देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस हैं किसी ऑब्जेक्ट की। उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को हम डिफरेंट साइज में दिखाएंगे तो उसको कहा जाता है स्केल। मतलब कि एक प्रॉपर साइज में दिखाने को स्केल कहा जाता है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो मान लीजिए कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 500 मीटर है, ऐसे मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपके घर से आपके स्कूल के बीच की दूरी 500 मीटर है। लेकिन अगर आपको किसी को वो पेपर पर बना करके दिखाना हो, बोलो कोई आपसे बोले कि चलो भैया अपने घर से अपने स्कूल तक का नक्शा बना के दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? तो आप क्या 500 मीटर बनाओगे? नहीं ना। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि इस 500 मीटर की दूरी को आप 5 सेंटीमीटर की लाइन से प्रेजेंट करें, या कोई और भी हो सकता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि हो सकता है कि आप इस 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपने 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया। मतलब कि आपने जो स्केल का यूज़ किया उस स्केल में 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा रूल बना। तो यही है स्केल। लेकिन स्केल का मतलब सिर्फ बड़ी दूरी को छोटा दिखाना ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो छोटी दूरी को बढ़ा भी दिखा सकती है। और इसी के आधार पर स्केल के प्रकार बांटे गए हैं। जो स्केल आपके सिलेबस में है उन स्केलों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों जल्दी से हम लोग। तो बेसिकली आपके सिलेबस की जो स्केल हैं वो मुख्य रूप से साइज के आधार पर, साइज याद रखिएगा, साइज के आधार पर, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज को क्या बोलते हैं हिंदी में भैया? आकार बोलते हैं। तो साइज के आधार पर स्केल जो हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी से नाम सुन लीजिएगा। सबसे पहला होता है हमारे पास बच्चों रिड्यूसिंग स्केल। कौन सा होता है? रिड्यूसिंग स्केल। दूसरा होता है हमारे पास इनलार्जिंग स्केल, या फिर इनलार्ज स्केल भी कहते हैं इसको। थर्ड वन इज फुल साइज स्केल, या फिर फुल लेंथ स्केल भी कहते हैं इसको। फुल साइज स्केल या फिर फुल लेंथ स्केल भी कहते हैं इसको। इनके नाम अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो बच्चों इसको बोलते हैं घटती हुई मापनी या फिर घटती मापनी। इसको बोलते हैं बढ़ती हुई मापनी या फिर बढ़ती मापनी। और फुल साइज स्केल को कहा जाता है पूर्ण आकार मापनी
या फिर पूर्ण मापनी, कुछ भी कह दीजिए, पूर्ण आकार मापनी या फिर पूर्ण मापनी। तो बेसिकली ये जो हमारे 3 प्रकार हैं, ये हैं बच्चों हमारे किसके आधार पर, साइज के आधार पर। आप लोग याद रखिएगा, ये जो हमारे 3 प्रकार हमने यहां पर लिखे हैं, ये साइज के आधार पर लिखे हैं। तो जल्दी से, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। और मैं इस बात की 100% आपको गारंटी दिलाता हूं बच्चों, आज के इस जितनी भी देर का क्लास होगा, उस क्लास के अंदर आप स्केल्स का सारा थ्योरी पोर्शन समझ जाओगे, A to Z एक ही क्लास में सारा का सारा स्केल समझ जाओगे। और कल की क्लास में स्केल को मैं सीट पर बना करके दिखाऊंगा, बिंदास, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपका कोर्स एकदम बहुत आसानी से सारा का सारा निपटा देंगे। ठीक है, देखिएगा, रिड्यूसिंग स्केल का मतलब रहता है बेसिकली, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी बड़ी चीज को छोटी दिखाना, तो बेसिकली रिड्यूसिंग स्केल में होता क्या है कि इसमें किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, मतलब कि रियल में कोई बड़ा है, उसको छोटा दिखाया जाता है, मतलब कि बड़े को छोटा दर्शाने को कहा जाता है आपका बच्चों, क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी लिया था ना कि मान लीजिए कि आपके, अभी लिया था एग्जांपल कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 500 मीटर है कि नहीं। तो ऐसा मान लेते हैं, होगी तो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब कुछ लोग तो हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए तो स्कूल में ही रह रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन ये हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लेते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 500 मीटर है। तो उस दूरी को हमने रियल में अगर मैप पर बनाना हुआ, मैप नक्शे पर बनाना होता, तो 5 सेंटीमीटर के थ्रू दर्शाया था, राइट। तो वो आपका बड़ी चीज को छोटा दर्शाना हुआ ना, तो इस चीज को कहा जाता है बच्चों, आपका बड़े को छोटे दिखाने को रिड्यूसिंग स्केल का यूज किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया ना। इसके जस्ट अपोजिट रहता है आपका इनलार्जिंग स्केल या बढ़ती हुई मापनी। तो इसमें बेसिकली उल्टा है जस्ट कि इसमें छोटे को बड़ा दिखाया जाता है, छोटे को बड़ा दिखाया जाता है बस। मतलब कि ये छूटा है इसमें कि इसमें इनलार्जिंग का मतलब छोटी चीज को बड़ा कर देना। जैसे किसी कीटाणु, किसी जीवाणु का फोटो, जैसे कीटाणु और जीवाणु तो इतनी आसानी से दिखाई भी नहीं देते, तो उनके फोटो जब आपको बुक में मिलते हैं कितने बड़े बड़े मिलते हैं, तो उस समय इनलार्जिंग स्केल का यूज किया गया होता है। जैसे कोरोना वायरस देखा तो है नहीं किसी ने, लेकिन फिर भी उसका फोटो सब लोगों ने देखा होगा, लगभग अखबार में इतने बड़े बड़े फोटो छपे थे उसके। वो कैसे, क्योंकि कोरोना वायरस तो दिखाई भी नहीं दे रहा। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट छोटे होते हैं उनको बड़ा दिखाना होता है, उस कंडीशन में यूज किया जाता है आपका एनलार्जिंग या एनलार्ज्ड स्केल का, बढ़ती हुई मापने का। ठीक है बच्चों, जैसे इसका एक और एग्जांपल याद आ गया मुझे। जैसे घड़ी होती है, तो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं उसके, तो उनकी जब ड्राइंग बनाई जाती है तो वो बुक में या शीट पर इतनी बड़ी बड़ी बनाई जाती है ताकि उनको ईजिली समझा जा सके। इसीलिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर आपका एनलार्जिंग या एनलार्ज्ड स्केल का। उसके बाद एक स्केल हमारा ऐसा होता है पूर्ण आकार मापनी या फुल साइज स्केल, जिसमें जो ऑब्जेक्ट जितने साइज का होता है उस ऑब्जेक्ट को उतने ही साइज का रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है आपका पूर्ण आकार मापनी। जैसे लाइक मान लीजिए कि मैं आपसे इस मार्कर का डायग्राम बनाने को बोलूं, मैं बोलूं कि बच्चों भैया इस मार्कर का डायग्राम बना दो, और आप इस मार्कर का डायग्राम उतना ही लंबा चौड़ा ऊंचा मोटा बनाओ जितना रियल में ये है। इसको कहा जाएगा फुल साइज स्केल का यूज किया गया है, राइट। तो ये हमारे स्केल थे साइज के बेस पर। एक और बेस होता है स्केल्स का बच्चों, वो क्या होता है आप लोग को बताया था मैंने, याद होगा, यूज के आधार पर, मतलब कि उनके उपयोग करने के आधार पर भी स्केल्स का एक और प्रकार होता है। इनके नाम है बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा प्लेन स्केल, उसके बाद आता है हमारा दूसरा, सब बिल्कुल बच्चे नोट करते चलिएगा, देखिएगा, याद रखिए ये वाली बात कि पढ़ाई के मामले में कोई कोताही मत बरतिए भैया। एग्जाम आने वाले हैं, जितना ज़्यादा अभी मेहनत कर लेंगे उतना ही फायदा रहेगा। याद रखिएगा ये वाली बात। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर देते हैं। देखिए आप लोगों के लिए मैंने तो बिल्कुल फ्रेश क्लासेस भी निकाल दी। मैंने कहा था कि आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे, तो पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, एकदम फ्रेश क्लासेस निकाल दिए। लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन दूं डेली कीजिए और मुझे करके दिखाइए।
अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी कमियां आपको बता सकूंगा, और जब मैं आपकी कमियां आपको बता सकूंगा तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। एक और स्केल होता है हमारा आइसोमेट्रिक स्केल। बेसिकली पढ़ाया तो नहीं जाएगा ये आपका, लेकिन फिर भी नाम लिख देता हूं मैं। देखिएगा, यूज के आधार पर हमारे पास ये प्रकार हैं, जैसे प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, कोड स्केल होता है, कंपैरेटिव स्केल होता है, बर्नियर कैलिपर्स और आइसोमेट्रिक स्केल। इनके हिंदी नाम भी लिख लेते हैं साथ साथ। प्लेन स्केल को कहा जाता है बच्चों साधारण मापनी। क्या कहा जाता है? साधारण मापनी। डायगोनल स्केल का नाम ही है बिल्कुल सिंपल, स्केल को मापनी, डायगोनल को विकर्ण, इसलिए इसका नाम विकर्ण मापनी। कोड स्केल को कोड मतलब जीवा, और मापनी जीवा मापनी। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, तुलनात्मक। एंड द स्केल इज मापनी, तो ये हो जाएगा आपका तुलनात्मक मापनी। बर्नियर कैलिपर्स को हिंदी में कुछ नहीं कह सकते, इसको तो बर्नियर कैलिपर्स ही कहना पड़ेगा। सुना होगा सभी लोगों ने कभी ना कभी जीवन में जरूर, सुना है कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आइसोमेट्रिक को बोलते हैं सममितीय, सममितीय मापनी। जल्दी से अपना समय गंवाए, इनके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि ऊपर के जो दो स्केल के नाम हमने लिखे हैं, जिनमें साधारण मापनी और विकर्ण मापनी, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल लिखा हुआ है, बेसिकली ये आपके दूरी को दर्शाने के काम आते हैं। किसको दर्शाने के काम आते हैं? दूरी को। और आपके सिलेबस में बस ये दो स्केल ही पढ़ने हैं, मतलब ड्राइंग सिर्फ इन्हीं दो स्केल की करनी है। और ये बात मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि आज की क्लास से आपको एग्जाम में, आज की और अगली क्लास से एग्जाम में पूरे 20 नंबर का मिलेगा। एंड दीज 20 नंबर्स आर दोज नंबर्स हु रिक्वायर्ड टू पास यू इन इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग। 60 मार्क्स का पेपर होता है, ये 20 नंबर आपको रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। तो सोच लो बेटा कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, इसलिए हर बात को, हर बारीकी को नोट करते चलना और ध्यान से सुनते चलना। क्योंकि ईडी, देखिए कुछ बारीकी के बारे में जिक्र करता चलता हूँ। ईडी में सिर्फ सीट मिलती है तो लंबे चौड़े आंसर नहीं लिखे जाते। जो मैं इस क्लास में बताऊंगा वो सफिशियंट होगा, आपका लिखने के लिए पर्याप्त होगा 100%। ठीक है नहीं? जो मैं मुंह से बताऊंगा वो पर्याप्त है, बहुत, बल्कि ज़्यादा ही बता दूंगा। और लिखने के उतना तो लिखा भी नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा ही बता दूंगा। ठीक है, एक ही शीट मिलनी है, उसी शीट में सारा काम करना होता है, तो सोच समझ के करना है अच्छे से। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्लेन स्केल की, साधारण मापनी। तो बेसिकली ये होते तो दोनों के दोनों स्केल दूरी को मापने के ही हैं, लेकिन प्लेन स्केल जो होता है वो आपका मापता है भैया 2 डिजिट्स तक। मतलब कि प्लेन स्केल दूरी को मापने का एक ऐसा स्केल है जो 2 डिजिट्स तक दूरी या लंबाई को दर्शा सकता है। 2 कितने डिजिट तक? याद रखिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला कि प्लेन स्केल एक ऐसा स्केल है जो 2 डिजिट्स तक दूरी या लंबाई को दर्शा सकता है। कितने डिजिट तक? 2 डिजिट तक। कैसे? जैसे मान लीजिए, अभी क्वेश्चन तो मैं नहीं, क्वेश्चन कराएंगे, अभी रिलैक्स रहो, लेकिन अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रही है। ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में अगर आ जाए तो। ठीक है, तो जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे कोई कहे कि 69 मीटर को शो कीजिए, तो ये आपका किस टाइप के स्केल का क्वेश्चन होगा? क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन होगा आपका प्लेन स्केल का। वैसे ही अगर आपसे कोई कह दे कि 720 मीटर को शो कीजिए, तो इसको भी 2 डिजिट में ही कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज लास्ट का 0 इज नॉट कंसीडर, मतलब लास्ट के 0 को कंसीडर नहीं किया जाता है। करेक्ट? लेकिन ये मत समझिएगा कि 0 को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि लास्ट के 0 को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 702 हुआ तो ये नहीं है 2 डिजिट, ये आपका फिर 3 डिजिट में आ जाएगा, क्योंकि वो बीच में 0 है, लास्ट का 0 कंसीडर नहीं किया जाता। ये बात थोड़ा समझना जरूरी है आपको। ठीक है नहीं? कभी पता लगे कि 720 का क्वेश्चन आ गया और आपने 2 डिजिट, आपको लगा 3 डिजिट है और डायगोनल बना दिया, फिर समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें, वो गलत कर देते हैं अक्सर बच्चे। मुझे तो लगता है कि प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग स्केल का क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो ईडी में इतना पढ़ाने के बाद भी, तो क्या ये फायदा है बताओ पढ़ने का? क्या पढ़ेंगे फिर जिंदगी में हम लोग, है कि नहीं? तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी है बस। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, देखो ठंड में क्लासेस दे रहे हैं आपको, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लो आराम से अपने बिस्तर में बैठे बैठे। थ्योरी की क्लास बिस्तर में लेनी है, लेकिन जब ड्राइंग बनाएंगे तो
उस क्लास को प्रॉपरली ड्रॉ करना है अपने आप। जैसे मैं करके दिखाऊंगा वैसे ही आपको भी करना है मेरे टाइम, मेरे साथ में, तभी तो आपको पता लगेगा कि आप उतनी देर में वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास विकर्ण मापनी। तो विकर्ण मापनी हमारा मेजर कर लेता है भैया 3 डिजिट्स तक। कहाँ तक मेजर करता है? 3 डिजिट्स तक। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था 702 मीटर का, ये प्लेन स्केल का नहीं, डायगोनल स्केल का है, मतलब साधारण मापनी का ना होकर के विकर्ण मापनी का है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आ गया 5430 मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दूरी के मात्रक के बारे में जिक्र करूंगा अभी मैं। तो मान लीजिए कि ऐसी कोई दूरी आ गई, तो इसमें अगर हम डिजिट्स काउंट करने की सोचें तो कितने डिजिट्स होंगे? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स, और ये हो गया आपका थाउजेंड्स। तो देखा जाए तो यहाँ पर तो 4 डिजिट हो गए, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला कि लास्ट वाला 0 कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको भी 3 डिजिट मान करके डायगोनल स्केल से ही ड्रॉ किया जाएगा। ड्रॉ कैसे किया जाएगा हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आधे से ज़्यादा बच्चों को ये बात ऑलरेडी आती है, और जिन लोगों को नहीं आती है उन लोगों को बताने के लिए ही हमने ये क्लासेस आपकी वापस से शुरू की हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं विकर्ण स्केल की, सॉरी उसकी कोड स्केल की, जीवा मापनी की। तो बेसिकली ये एक प्रकार का ऐसा स्केल होता है जो एंगल्स को मेजर करता है, मतलब बड़े बड़े एंगल्स जिनको इजीली ड्रॉ किया जाना मुश्किल है उसको ड्रॉ कर देता है छोटा करके रेशियो में, ठीक है। ये भी रिड्यूसिंग स्केल का ही उदाहरण, आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आपको इसके डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं, काम की बात थी जब बता दी। कंपैरेटिव स्केल, तुलनात्मक मापनी, एक प्रकार का ऐसा मापनी होता है जिसमें 2 अलग अलग डायमेंशंस को आपस में कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है दोनों की। मतलब कि जैसे ज्योग्राफी में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर ये वाला, ये जो स्केल है कंपैरेटिव, सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशली यूज़ किया जाता है, जिसमें से नक्शे सर्वे वगैरह करने होते हैं वहाँ पर, ठीक है। आप फिलहाल के लिए, अब बाद में काम आएगा, फर्स्ट ईयर में इसका कोई भी काम कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। गॉट इट? आफ्टर दैट बर्नियर कैलिपर्स, इसके बारे में किसने नहीं जाना? बर्नियर कैलिपर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो छोटी छोटी चीज़ों को मापने के काम आती है, सूक्ष्मतम चीज़ों को मापती है, जैसे 0.02 mm, है कि नहीं? बस इतना ही काफ़ी है। आफ्टर दैट आइसोमेट्रिक स्केल, पहली बात तो ये बाद में इसका टॉपिक आएगा, एक बहुत पूरा चैप्टर है इसका आइसोमेट्रिक स्केल्स का, लेकिन फिर भी अभी हल्का सा जिक्र किए देते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें 3D ऑब्जेक्ट 2D ऑब्जेक्ट्स का 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। होता क्या है कि टू डायमेंशन में कोई चीज़ दी जाएगी, उसको फिर 3 डायमेंशंस में दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है आपका आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। फ्यूचर में जब हमारे लास्ट मैंने आपको प्रारूप रखा है, उस प्रारूप में सबसे आखिर में डाली है आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वाली क्लास। स्केल टॉपिक नहीं है, सिर्फ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन टॉपिक है, वो चैप्टर है, बाद में पढ़ाएंगे उसको, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे यहाँ तक जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में 100% गारंटी से कह रहा हूँ पूछा जाएगा स्केल के बारे में, आपको बता दिया है। स्केल के टाइप्स ये लिख देना, एग्जामिनर इतना खुश हो जाएंगे ना, कोई भी हो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर देंगे, भर भर के एकदम कूट के, ठीक है बच्चों। तो हमने इसमें आप लोगों का स्केल के टाइप्स को सीख लिए। अब मैं आपको स्केल की ड्राइंग करनी सिखा देता हूँ। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जल्दी से स्केल की ड्राइंग करनी सीख लेते हैं कि स्केल की ड्राइंग करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, या फिर कैसे कैसे उसके स्टेप्स हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता के चलूँगा। साथ ही साथ कोशिश करूँगा कि एक आध क्वेश्चन आपको रफली बोर्ड पे समझा दिया जाए, और बाकी तो कल आपको मैं 3 या 4 क्वेश्चन कराऊँगा, और वो भी आप मैं यही आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखना कि मैं आपको कितना जल्दी वो क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग शीट लेकर के अपनी बैठना प्रॉपर, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को उतने ही टाइम में कर सको जितने टाइम में कि मैं यहाँ पर करूँगा। देखिएगा, मैं कुछ भी काम पहले से करके नहीं रखता हूँ, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि एक्चुअल में उस काम को करने में हमें टाइम कितना लगने वाला है। वरना मान लीजिए कि मैं अगर पहले से किसी काम को कर लेता हूँ, तो आपको कैसे पता लगेगा कि एग्ज़ाम में उस काम को करने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये सब चीज़ें मैं बोर्ड पे पहले से ही लिख के रख लेता, तो ये दोनों बातें थी
पहली बात तो ये कि आपको कैसे पता लगता है कि मुझे आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन साथ में अब जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा मतलब नेक्स्ट क्लास में, अभी तो और पढ़ाएंगे, उसका प्रोसेस बताएंगे कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। उसके बाद जब ड्राइंग करके दिखाएंगे तो वो भी मैं लाइव करके दिखाऊंगा एकदम, जिससे कि आप लोग भी लाइव ही ड्राइंग मेरे साथ साथ करना, ठीक है। तभी देखिए बच्चों, तभी फ़ायदा है जब आप लोग भी लाइव बहुत सारे काम करेंगे जो मैं करूँगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे तो भैया क्लास देख लो, क्लास देख के अगर पास होना होता तो दुनिया पास हो जाती। क्लास तो हज़ारों लोग देखेंगे, लेकिन सबके थोड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी भैया, याद रखना ये वाली बात, ठीक है बच्चों। ओके देन, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं स्टेप्स टू ड्रॉ आ स्केल। क्या सीखने वाले हैं? स्टेप्स टू ड्रॉ आ स्केल। बच्चों साथ ही साथ अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लासेस को लाइक करना, क्लासेस को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि बाकी दोस्त भी आपके इन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आप लोग को दे रहा हूँ। यकीन मानिएगा, ये जो क्लासेस मैं आपको 25 के आसपास क्लासेस दूंगा, और इन क्लासेस में से एक भी क्वेश्चन ऐसा मुझे दिखा देना कि इससे अलग आ जाए। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 60 में से 60 मार्क्स आएंगे आपके, याद रखिएगा ये वाली बात, ठीक है। चलिए अब हम बात कर देते हैं स्टेप्स टू सोल्व अ न्यूमेरिकल, स्टेप्स टू ड्रॉ अ स्केल। मतलब किसी स्केल को ड्रॉ करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो उसमें हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रियल लेंथ का। रियल लेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? रियल लेंथ को हिंदी में कहते हैं बच्चों वास्तविक दूरी। तो सबसे पहला काम अभी मैं बताऊंगा क्या होती है वास्तविक दूरी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, एग्जाम्पल लेकर चलेंगे एक जरूर। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको पता होना चाहिए इमेजिनरी लेंथ का, इमेजिनरी लेंथ, इसको बोलते हैं काल्पनिक दूरी। उसके बाद हमको पता होना चाहिए RF का, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अभी बताएंगे इसका क्या, हर चीज़ का एक एक बोर्ड पे लिखे गए मेरे द्वारा एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम लेंथ का या मैक्सिमम डिस्टेंस का। उसके बाद आपको पता होना चाहिए LOS, LOS होता है लेंथ ऑफ स्केल। स्केल बनाने के लिए तो ये काफ़ी है ये मटेरियल, लेकिन स्केल पर शो करने के लिए आपको शोइंग लेंथ का भी पता होना चाहिए, मतलब कि दर्शाई जाने वाली दूरी का भी पता होना जरूरी है। इन सबके जल्दी से हिंदी नाम लिख लेते हैं बाबा। हिंदी में इसको बोलते हैं काल्पनिक दूरी, काल्पनिक दूरी। इसको बोलते हैं निरूपक भिन्न। आगे उधर मुझे दूसरा काम करना है, इसीलिए मैंने आगे नहीं लिखा है, इसको बराबर में लिख दिया इसके नीचे, निरूपक भिन्न। इसको कहा जाता है अधिकतम दूरी या अधिकतम लंबाई, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसको कहा जाता है मापनी, मापनी की लंबाई। सब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ाएंगे, एक एक शब्द आप कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं मेरा बच्चों, आंखें बंद करके भरोसा करिएगा। दर्शाई गई दूरी याद रखना, बिल्कुल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आंखें बंद करके विश्वास करना, एक एक बात एक एक शब्द मैंने खुद आपके लिए आसान बना करके आसान से आसान तरीके में समझाने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अब बात करते हैं कि ये रियल लेंथ और इमेजिनरी लेंथ क्या होती है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल लेकर के चलूँ, जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन भी निपट जाएगा साथ साथ, और आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, है कि नहीं? वो ज़्यादा बढ़िया तरीके, क्योंकि आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन ही करना है, ड्राइंग ही करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक क्वेश्चन ले लें, जिससे कि इस क्वेश्चन में फ़ायदा क्या होगा कि साथ में हमारा क्वेश्चन तो होगा ही होगा, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें बच्चों, तो जैसे मान लीजिए कि किसी नक्शे पर
मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं साथ साथ बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन और थ्योरी दोनों एक साथ समझ में आ जाए। किसी नक्शे पर 10 किलोमीटर को, किसी नक्शे पर 10 किलोमीटर को 100 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। किसी नक्शे पर 10 किलोमीटर को 100 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। आरएफ निकालते हुए एक स्केल बनाओ, आरएफ निकालते हुए एक स्केल बनाओ जिसमें किलोमीटर व हेक्टोमीटर को दर्शा सकें और वह स्केल 2 किलोमीटर तक पढ़ सके। उस स्केल पर 1.5 किलोमीटर की दूरी दर्शाओ या फिर शो करो। ये भैया पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी मैंने आपको समझाया था प्लेन स्केल डायगोनल स्केल का कॉन्सेप्ट। तो देखो 1.5 तो ये तो 2 डिजिट है ना, तो ये आपका प्लेन स्केल का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्लेन स्केल का है या फिर डायगोनल स्केल का है। गॉट इट। बिना समय का भाई जल्दी से बात कर दें एकदम। देखिएगा रियल लेंथ उसको बोल, जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि नक्शे पर 10 किलोमीटर को 100 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। मतलब कि दूरी जो है वो रियल में 10 किलोमीटर है और नक्शे पर उसको 100 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। तो भैया हो गया क्या कि हमारी जो वास्तविक दूरी हो गई, मतलब कि जो रियल लेंथ हो गई, रियल लेंथ का मतलब होता है जो रियल में दूरी है वो हो गई 10 किलोमीटर। ठीक है। और जो इमेजिनरी लेंथ हो गई या फिर नक्शे पर जो लेंथ हो गई उसको इमेजिनरी लेंथ बोलते हैं, याद रखिएगा। लेंथ ऑन मैप, नक्शे पर जो दूरी है वो हो गई 100 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमको मिल गई। तो ये हमारा खत्म, ये वाला हमारा खत्म। ये स्टेप सारे के सारे करेंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप हुआ? सबसे पहले आपको रियल दूरी छांटने आनी चाहिए और इमेजिनरी दूरी आपको छांटने आनी चाहिए। मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दूरी रियल होती है और कौन सी दूरी इमेजिनरी होती है। ओके बच्चों, अगर आपको ये नहीं पता है कि रियल लेंथ और इमेजिनरी लेंथ में कैसे फ़र्क करते हैं तो आप क्वेश्चन शायद नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट आरएफ क्या होता है? देखिएगा आरएफ का मतलब रहता है निरूपक भिन्न। तो फ्रैक्शन ही लिखा हुआ है, इसमें भिन्न लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये नक्शे पर जो लेंथ होती है और रियल में जो लेंथ होती है उनके अनुपात को आरएफ कहा जाता है। क्या होता है? आरएफ का फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास आरएफ का फॉर्मूला होता है, मतलब कि इमेजिनरी लेंथ अपॉन रियल लेंथ, मतलब कि काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी। सब हिंदी वाले बच्चे जरूर ध्यान से नोट करते चलें, काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे जरा, यहाँ पर वैल्यू हमको रियल की भी पता है और काल्पनिक की भी पता है। तो वैल्यू लगा दीजिए। काल्पनिक है आपके पास 100 सेंटीमीटर, रियल है आपके पास 10 किलोमीटर। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर इस 10 को 100 से काट दें। अगर कोई बच्चा हमारा ये कहता है कि हाँ, तो उसको पढ़ेंगे डार्ट, थप्पड़ने वाले डार्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किलोमीटर बेटा और यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर। देन हाउ कैन यू कट किलोमीटर फ्रॉम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर फ्रॉम किलोमीटर? है आपको गाय से भैंस काट दोगे या गाय से अच्छा चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर 100 आलू हैं और नीचे 10 गाय। 100 आलू 10 गाय, गाय का और आलू का तो कोई रिलेशन ही नहीं आपस में, कैसे काट दोगे? इसीलिए यूनिट का सेम होना अनिवार्य है। तो अब या तो नीचे वाले को सेंटीमीटर बनाओ
या फिर ऊपर वाले को किलोमीटर बनाओ। इसी चीज़ के बारे में मैंने अपनी क्लास के शुरू में जिक्र किया था भैया कि आजकल ये 3rd 4th में पढ़ाया जाता है। वो यही वाली बात है जो आजकल बच्चों 3rd 4th में पढ़ाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर इन यूनिट्स का कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, जरा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिएगा ये सारी की सारी जो हमारी 2 स्केल थी कौन कौन सी थी, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। मैंने बताया दूरी को मापने की है, और दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा। आप चाहे पढ़ाई में कितने भी कमज़ोर हो, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। बस आपको अगर थोड़ा वो ज़िंदगी में करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो मेरी बातों को सीरियसली होकर सुनना पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा, आपकी कॉपी में तो मैंने लिखने आऊँगा ना, इसलिए मैं बहुत बेसिक से लेकर चलूँगा, हर बात को आपको समझा के चलूँगा। तो दूरी का मात्रक होता है हमारे पास मीटर, राइट। मीटर से छोटे भी कुछ होते हैं और मीटर से बड़े भी कुछ होते हैं। पहले मीटर से बड़े की बात कर लेते हैं। मीटर से बड़ा होता है एक डेकामीटर, एक होता है हेक्टोमीटर, राइट, और एक होता है किलोमीटर, राइट। मीटर से छोटा होता है एक डेसीमीटर, एक होता है कौन सा, सेंटीमीटर, सेमी बोलते हैं जिसको, और एक होता है मिलीमीटर, मीमी बोलते हैं जिसको, मीमी, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सारे के सारे हमारे पास दूरी यानी कि लंबाई के मात्रक हैं, और मैं आपको इनमें कन्वर्जन करना सिखा देता हूँ। जल्दी से याद रखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर सबसे बड़ा है और ये यहाँ पर सबसे छोटा है। देखा जाए इन जितने बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनमें किलोमीटर सबसे बड़ा है और मिलीमीटर सबसे छोटा है। तो यहाँ कन्वर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानिएगा कि अगर आपको बड़ा दिया जाए और छोटे में कन्वर्ट करना हो, मतलब कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना हो, तो आपको भैया गुणा करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई। वहीं उसके उल्टा अगर आपको छोटा दिया जाए और आपको छोटे से बड़े में जाना हो तो आपको भाग करनी है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो किलोमीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गुणा करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी बताऊंगा अभी। वही मैंने बोला ना, या तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर लो या फिर उस सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर लो, दोनों बार में काट सकते हैं। यूनिट सेम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर आप उस सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो आपको भाग करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी अब अगले स्टेप में सीखेंगे। याद रखिएगा गुणा किससे करते हैं और भाग किससे करते हैं। तो यहाँ पर हम अब अपने इस 100 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर को तो ऐसे रहने देते हैं और 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब किलोमीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है, तो किलोमीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना था तो गुणा करनी थी, मैंने गुणा का निशान लगा दिया। अब किससे करनी है ध्यान से सुनना, देखिएगा जरा। किलोमीटर के बाद सेंटीमीटर कौन से नंबर पर आ रहा है, आपको इसी क्रम में याद रखना है इसको। और अब देखेंगे कि किलोमीटर के बाद सेंटीमीटर कौन से नंबर पे आ रहा है। तो किलोमीटर के बाद सेंटीमीटर आ रहा है 1 2 3 4 5। कौन से नंबर पर आ रहा है, 5वें नंबर पर। देखिएगा 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आ गया सेंटीमीटर। तो किससे गुणा करनी है, 10 की घात 5 से। मतलब जौन से नंबर पर आए 10 की उतनी ही घात से गुणा करनी है। याद रखिएगा जिस नंबर पर भी वो आएगा 10 की उतनी ही घात से गुणा करनी है। और किलोमीटर से सेंटीमीटर में पहुंच गए तो यहाँ पर लिख देंगे अब सेंटीमीटर। अब देखिएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 10 से ये कटा, एक पावर से ये कटी, 4 पावर बची, तो आंसर आ गया 1/10⁴। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके यूनिट क्या है तो आप कह देंगे कि इसका यूनिट कुछ भी नहीं है भैया, बिकॉज सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट चुका है और वैसे भी फ्रैक्शन का कभी कोई यूनिट नहीं हो सकता। अगर मेरा कोई प्यारा बच्चा ये कहता है कि सर प्लीज़ इसको दोबारा बता दीजिए, तो बच्चे मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी हमको और भी काम करना है, तो आप प्लीज़ क्लास को थोड़ा पीछे से जा करके देख लीजिए। फिर भी जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे दूरी के मात्रक हैं। बात आई थी RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को निकालने की, तो उसका फॉर्मूला होता है इमेजिनरी लेंथ अपॉन रियल लेंथ।
इमेजिनरी लेंथ हमने वहाँ पर निकाली 100 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा ना बाबू। अगर आप ये कोशिश करो कि सर हमको पूरा लेक्चर के बाद शुरू से बताएं, तो आपको लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये गारंटी कि अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको सब चीज़ क्लियर होंगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो बच्चों स्क्रीन पर देखो मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप बिंदास मुझे किसी भी समय बेझिझक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट होना, बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। आप बेझिझक किसी भी समय मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मुझसे पूछिए, कॉल कीजिए, मैं आपको तुरंत हर समस्या का समाधान दूंगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट रह गया वहां पर दूर कर दिए जाएंगे। तो अब 100 सेंटीमीटर था, नीचे 10 किलोमीटर था, तो दोनों को ऐसे काट नहीं सकते थे, तो हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाया। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए बड़े से छोटा बनाया, किलोमीटर से सेंटीमीटर बड़े से छोटा बनाया। तो गुणा का निशान लगाया। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 10 की उतनी पावर से करनी पड़ेगी, 10 की उतनी घात से करनी पड़ेगी जितने नंबर पर वो आ रहा है। कितने पर? 1 2 3 4 एंड 5। तो 10 की पावर 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सोल्व किया, 10 से काटा 100 10 बार, 10 से काटी पावर 10 की घात 4, 1/10 की घात 4। आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया, बस RF की वैल्यू आ गई है। ठीक, मतलब कि हमारा थर्ड इंफॉर्मेशन भी पूरी हो गई। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े। अब मैक्सिमम लेंथ की बारी आती है। तो मैक्सिमम लेंथ हमको हमेशा क्वेश्चन में दी जाती है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी जाती है वो मैक्सिमम लेंथ, तो हमको अपने आप से मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दी हुई है आपको 2 किलोमीटर। कितनी दी हुई है देखिएगा। इसको पहचानने का तरीका कैसे है? इसको पहचानने का तरीका ऐसे है बच्चों, आपको बोलना है, आपको मतलब ये ढूंढना है क्वेश्चन में कि तक, अप टू, या वहाँ तक, वहाँ अप टू दिस लेंथ। वो जो अप टू या वहाँ तक लिखा हो, या इतने तक पढ़ने में, इतने तक दर्शाने में, या वहाँ तक दर्शा सके, वहाँ तक पढ़ सके, वो आपकी मैक्सिमम लेंथ होती है। बेसिकली इसका मतलब तो ये है ना कि इतने मीटर की लेंथ को मैक्सिमम स्केल पर दर्शा सकते हैं हम। तो बस ये हमारी मैक्सिमम लेंथ हो गई। आई बात समझ में? थक गए हम? आप तो नहीं थकोगे बैठे बैठे, आप क्यों थकोगे? आप रजाई में बैठे हो, यहाँ तो क्लास ले रहे हैं ठंड में, तो हम थकेंगे ना, आप थोड़ी थकोगे। तो अब अगर ये क्वेश्चन में नहीं दी जाए तो कैसे फाइंड करनी है? तो ये जो लिखा है स्केल पर 1.5 किलोमीटर की दूरी दर्शाओ, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारे पास शोइंग लेंथ। मतलब शोइंग लेंथ भी हमको ऑलरेडी दे दी गई है। तो जो हमारी शोइंग लेंथ होती है उससे ऊपर का होल नंबर, याद रखिएगा, उससे ऊपर का होल नंबर जिस मल्टीपल्स में वो है उसी मल्टीपल्स में। जैसे ये 1.5 है तो इसके ऊपर होल कौन सा आएगा? 2। तो इसको 1.5 किलोमीटर शो करना था। तो हम इसमें मैक्सिमम लेंथ अगर नहीं दी जाती क्वेश्चन में, तब भी 2 किलोमीटर ही मानते। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ के हिसाब से पार्ट करने पड़ते हैं। अभी समझाऊंगा आगे आने वाले 10 मिनट के भीतर। तो मैक्सिमम लेंथ के बारे में लिख देते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम लेंथ वो है हमारे पास 2 किलोमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अगला स्टेप आया हमारे पास LOS, लेंथ ऑफ स्केल। तो बच्चों इसके लिए इतना आप यहाँ तक का नोट कीजिए, हर एक बच्चा नोट करेगा, सोच लेना ये वाली बात। इतने में ये वाला मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे काम की खत्म हो गई इन्फॉर्मेशन उसको मिटा देते हैं। हर एक चीज़ नोट कर लेना बेटा, ताकि हम आगे का अपने बढ़ सकें। देखो बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर के आया हूं मैं ये। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है भैया, मैं आपको सिर्फ मैक्सिमम अपना समझाने में दे सकता हूं, आपकी कॉपी पर नहीं लिख पाऊंगा कभी भी। ये बात याद रखो, आपकी कॉपी पर आपको खुद ही लिखना पड़ेगा ना बेटा। तो कॉपी पर लिख लो, इतना तो कर ही सकते हो कम से कम। घर बैठे बैठे इतनी अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी सारे के सारे टॉपिक्स की, तो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग कम से कम। ठीक है नहीं? आप लोग मुझे लगता है कि लिख तो एटलीस्ट लेंगे ही सभी बच्चे, क्योंकि इसमें कोई आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर लिख भी नहीं पाएंगे तो फिर क्या ही करेंगे बताइए ज़रा, है? क्लास अगर अच्छी लग रही है ना बच्चों, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने बाकी साथियों से जो भी फर्स्ट ईयर के हों, किसी भी ब्रांच के हों, देखिएगा। क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग है, ये पॉलिटेक्निक की हर ब्रांच में पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए हर स्टेट में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हर ब्रांच के बच्चे से शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लास को देखें और मुझे और भी अच्छा लगे क्लासेस को बनाने के लिए, और भी अच्छी वाइब्स आएँ। वाइब्स एक वर्ड है ना, वाइब्स,
आजकल बहुत चलता है ट्रेंडिंग में यूथ के, तो आप लोग के तो अच्छी अच्छी पाइप्स आनी चाहिए मुझे भी, तभी मैं अपना मैक्सिमम बढ़िया आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगा। चलिएगा, तो अगला स्टेप था हमारा, अगर आपको याद हो तो LOS मतलब लेंथ ऑफ स्केल। तो बेसिकली ये जो लेंथ ऑफ स्केल है यही हमको ड्रॉ करना है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। देखिएगा RF और मैक्सिमम लेंथ दोनों ही हमारे पास हैं, तो जल्दी से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। RF की वैल्यू है 1/10⁴ और मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू है 2 किलोमीटर। ये याद रखिएगा कि ये जो LOS होता है ये हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, इसका आंसर हमेशा सेंटीमीटर में होगा। याद रखिएगा ये वाली बात, ठीक है। मतलब इसको किसी और यूनिट में आंसर छोड़ना ही नहीं है, सेंटीमीटर में ही आंसर लाना है। लेकिन अभी काय में है, अभी देखा जाए तो ये किलोमीटर में है, तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबा, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो फास्ट एकदम, कि इस किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए अभी आपको समझाया था मैंने क्या करना है। इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको गुणा करनी है किससे, 10⁵ से। तो 10⁴ से ये कट गई पावर और 2 की मल्टीप्लाई 10 से करके आया आंसर हमारे पास 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो लेंथ ऑफ स्केल आया है वो बेसिकली 20 सेंटीमीटर आया है। ये सारी कहानी जो अभी तक हम कर रहे थे ना, वो बस इस प्यारी प्यारी चीज़ को निकालने के लिए कर रहे थे। इसी की लड़ाई थी बेचारी की, ये इकलौती ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हम ये सबसे लड़ते हुए आए और यहाँ पे पहुँच गए फाइनली, ठीक है। तो ये हमारा LOS निकल के आ गया है और अब हम बात करते हैं कि LOS को आगे सोल्व कैसे करना है। तो बेसिकली LOS जो होता है लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की लंबाई होती है। तो इस लेंथ को आपको अपनी ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर लेना है बेझिझक। तो कितनी लेंथ आई है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। स्केल लेंगे और स्केल से 20 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। कल की क्लास में आपको प्रॉपरली करके दिखाऊंगा 100% एकदम बहुत अच्छे से, एक प्लेन स्केल का एक डायगोनल का अलग अलग क्वेश्चन करके दिखाएंगे ड्राइंग पूरी शीट पर, और आप रियल टाइम में करते हुए देखेंगे। आप लोग भी उसको मेरे साथ साथ करेंगे, वरना क्लास मत लेना, समझे बात। तो देखिएगा इसमें कैसे करना है कि ये जो हमने लाइन खींच ली, ये हमारी जो LOS थी उतनी लंबी हमने लाइन खींच ली। तो बेसिकली तो ये 20 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, लेकिन ये जो मैक्सिमम लेंथ होती है ये उतनी दूरी को ही तो शो करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ लिए क्या लिखा है। बस यही कॉन्सेप्ट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि क्वेश्चन में लिखा था कि एक ऐसा स्केल बनाओ जो 2 किलोमीटर तक पढ़ सके। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमने जो स्केल, मतलब हम इस स्केल बनाने जा रहे हैं वो 2 किलोमीटर तक ही पढ़ेगी मैक्सिमम, है कि नहीं बताओ, 2 किलोमीटर तक ही तो पढ़ेगी। तो ये जो लाइन है बेसिकली वो 2 किलोमीटर की है। तो इस लाइन के हमको कुछ पार्ट करने होते हैं, और आपको कंफ्यूज होने की चिंता की नहीं है बिल्कुल भी। आपको हमेशा उतने ही पार्ट करने हैं जितनी मैक्सिमम लेंथ आपने क्वेश्चन में ली है, उसके अलग कभी भी पार्ट नहीं करने, उतने ही पार्ट करने हैं बस जितनी मैक्सिमम लेंथ आपने क्वेश्चन में ली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, राइट। चलिए आगे कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम इसके पार्ट कर लेते हैं। इसके जो पार्ट हैं बच्चों वो ये हैं। पार्ट करने के लिए किसी भी एक्यूट एंगल न्यून कोण पर एक लाइन ले जानी है, पतली सी लाइन। ये वाला जो काम है वो आपको पेंसिल्स के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। 6B और 2H की पेंसिल का उपयोग करना है, पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा। तो ये 6B और ये 2H की पेंसिल से कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट। प्रकार में 10 mm की दूरी, याद रखिएगा, कान खोल के एकदम नोट करके 10 mm की दूरी भरेंगे और 2 आर्क मार देंगे, एक यहाँ से फिर एक यहाँ से, ठीक है। और इस आर्क को, लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे एकदम स्केल रख के, ठीक है भैया, ये मिला दिया। उसके बाद अपने ड्राफ्टर को यहीं पर सेट कर लेंगे और ड्राफ्टर को सेट करके ये दूसरा वाला पॉइंट भी मिला देंगे, ठीक। आई बात समझ में, ड्राफ्टर को सेट करके दूसरा वाला पॉइंट भी मिला देंगे। उसके बाद इसकी मार्किंग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 1। बाकी आगे को, क्योंकि 2 ही इसके हमको सिर्फ 2 ही पार्ट करने थे, आने वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे पार्ट करने पड़ सकते हैं, गॉट इट। उसके बाद याद रखिएगा
जितना मैं यहाँ नीली पेंसिल से बना रहा हूँ वो सब आपको लाइट रखना है, जितना मैं यहाँ ब्लैक वाले से बना रहा हूँ वो सब आपको डार्क रखना है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नीला वाला लाइट मतलब नीला वाला 2H और डार्क वाला 6B। गॉट इट। स्टेप बाय स्टेप करके चलना है। सबसे पहले हमने लाइन खींची जो कि LOS आई थी निकल के, जो बेसिकली 20 सेंटीमीटर की खींची थी, लेकिन वो उतनी शो करती है जितनी मैक्सिमम लेंथ होती है, इसलिए उसके उतने ही पार्ट करने पड़ते हैं हमेशा जितनी मैक्सिमम लेंथ होती है। तो इसलिए इसके 2 पार्ट किए। 2 पार्ट करने के लिए एक न्यून कोण पर लाइन खींची, 10 mm की दूरी भरी, मारी आर्क 2, इस वाले पॉइंट को लास्ट से मिलाया, हमेशा लास्ट आर्क को लास्ट चाप को लास्ट पॉइंट से मिलाया। फिर ड्राफ्टर को सेट किया, कल को करके दिखाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से सीधा ड्राफ्टर को सेट करके आगे बढ़ा दिया। करेक्ट। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको 10 mm का एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है? 10 mm का एक बॉक्स बनाना है। ड्राफ्टर की हेल्प से जल्दी बन जाता है, बाकी आप चाहें तो स्केल की हेल्प से बनाएं, इस बात का कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्राफ्टर का इतना फ़ायदा है कि ये जल्दी बन जाता है बस। तो ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो ये हमारी पूरी लाइन जो थी वो 2 किलोमीटर को शो कर रही थी, है कि नहीं? 2 किलोमीटर को शो कर रही थी। तो ये 2 खाने बन गए इसके। तो ये एक खाना किसको शो कर रहा है? तो बेसिकली ये एक खाना शो कर रहा है आपका 1 किलोमीटर को। और आपको शो क्या करना है? आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन में शो क्या करना था? शो करना था 1.5 किलोमीटर, यानी कि यहां पर लिख देता हूं मैं, शोइंग लेंथ 1.5 किलोमीटर। ठीक है भैया, शोइंग लेंथ 1.5 किलोमीटर। तो आपको 1.5 किलोमीटर शो करना था, इसका मतलब 1 और प्लस 0.5, तो 1 किलोमीटर तो आपने शो कर दिया, बस 0.5 किलोमीटर और शो करना है। देखो 1 किलोमीटर तो शो कर दिया आपने, ये रहा 1 किलोमीटर लो, बस 1.5 के लिए 0.5 और शो करना है। तो उसके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ के चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपने रटने की कोशिश कर ली तो भैया भूल जाओगे। चीज़ों को समझ के चलना है, रटने का प्रयास नहीं करें कृपया करके, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग की, वरना क्लास चली जाएगी हमारी व्यर्थ। तो देखा जाए तो ये दोनों खाने 1-1 किलोमीटर के हैं, राइट? तो अगर हम इस 1 किलोमीटर के खाने के 10 पार्ट कर लें और फिर उसमें से 10 पार्टों में से 1.1, 0.2 ऐसे करते करते 0.9 और फिर 1.0, तो इस 1 किलोमीटर के खाने के अगर हम 10 पार्ट कर लें तो वो 0.5 किलोमीटर को शो कर देगा, अगर 5 खाने इसमें से ले लेंगे हम। गलत तो नहीं कर रहे? ध्यान से सुनना कि जैसे यहाँ पर हमारा 1 किलोमीटर का सेक्शन है और हमको 0.5 किलोमीटर शो करना है, तो कैसे लें? या तो दो तरीके हैं, या तो इस 1 किलोमीटर के 2 पार्ट कर लें, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन 2 ना करके आप इसके 10 पार्ट करें ताकि आप आने वाले सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो इसीलिए इसके 10 पार्ट किए जाते हैं ताकि हम 0.5 किलोमीटर को शो कर देंगे। और 0.5 किलोमीटर का मतलब होता है 5/10 किलोमीटर। और 5/10 किलोमीटर को जो मैंने यहाँ पर दूरी लिखी थी, अगर आप देखेंगे तो किलोमीटर से पहले हेक्टोमीटर था, किलोमीटर बड़ा हेक्टोमीटर छोटा, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। तो इसका मतलब अगर हम 5 किलोमीटर को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 हेक्टोमीटर ही बन जाता है। तो वही स्केल पर लिखा भी था कि उस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर को दर्शाया जा सके। तो भैया किलोमीटर ये रहा, हेक्टोमीटर अब दर्शा देंगे। आई बात समझ में कि नहीं? खोपड़ी में घुसी कि नहीं? कुछ हर चीज़ को समझना जरूरी है। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे मेरे नंबर पर बेझिझक किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। तो इसके बेसिकली हमको 10 पार्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर इसके 2 पार्ट किए थे उसी प्रकार से इसके 10 पार्ट भी करेंगे। देखिएगा, यहाँ से इसको सीधा लाइन खींच देंगे किसी भी एंगल पर, और इसमें इस बार 5 mm, यहाँ पर 10 mm मारा था, यहाँ पर 5 mm के 10 चाप लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गॉट इट? आखिरी वाले चाप को इस आखिरी वाले पॉइंट से मिला देंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो पार्ट करने थे वो बस इतने हिस्से के करने थे, क्योंकि यही तो था 1 किलोमीटर का हिस्सा, उसको कुछ नहीं करना था, क्योंकि वो तो पूरा 1 किलोमीटर शो हो गया। सिर्फ ये बचा इसके 10 पार्ट करके फिर उसमें से 5 पार्ट लेके 0.5 को शो करना था। गॉट इट? तो यहाँ पर ड्राफ्टर सेट करेंगे और इसको सीधा सीधा मिलाते चले जाएंगे, सीधा सीधा एकदम सीधा सीधा। बच्चे आप लोग बोर ना हो इसके लिए मैं क्लास को भरपूर
इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन क्लासेस में इंटरेस्ट से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर इंटरेस्टिंग बना रहा है, लेकिन अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं भरपूर कोशिश कर लूँ, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मेहनत को सफल करते हुए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दो पढ़ाई में, ताकि उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो 10 पार्ट हो गए। अब बस आपको एक ही काम करना है कि इन लाइंस को सीधा मिलाना है, एकदम सीधा। जो काम मैं ब्लैक से कर रहा हूँ वो आपको करना है 6B से, जो ब्लू से कर रहा हूँ वो आपको करना है 2H से। ये लीजिए भैया। तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने बताया था कि ये पूरा 1 किलोमीटर का खाना है। जब हम इसके 10 पार्ट करेंगे तो ये एक पार्ट जो होगा, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा छोटा सा, ये वाला जो सेक्शन होगा इतना बड़ा, ये आपका 0.1 किलोमीटर को शो करेगा। किसको शो करेगा बच्चों? ये आपका शो करेगा 0.1 किलोमीटर को। तो अब हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ 0.5 किलोमीटर। तो बस यहाँ से लेंगे 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। तो ये मिल गया हमको 0.5 किलोमीटर। हमको शो करना है 1 और 0.5। तो 1 कहाँ है? ये रहा हमारा 1 किलोमीटर। इसको डार्क कर देंगे, इतने सेक्शन को और भी ज़्यादा डार्क। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 किलोमीटर, और ये हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो ये हो गया पूरा 1.5 किलोमीटर। यहाँ से ऐसे लेंगे लाइन, यहाँ से ऐसे लेंगे लाइन, और लिख देंगे यहाँ पर 1.5 किलोमीटर। और भैया आपका ये 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस शो हो गई है। हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसका एक रैपिड रिवीजन भी लेंगे अभी तुरंत से, एकदम रैपिडली इसको रिवाइज करूँगा इस क्वेश्चन को। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही क्लास में मैंने पूरी क्लास को समझाने की कोशिश की, इसीलिए क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बना है। मतलब सच में आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से क्लास बनाया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने बाकी सभी दोस्तों से क्लासेस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन था हमारा स्केल का, जिसमें हमारे स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिए थे। जिन जिन बच्चों को जो भी डाउट रह गए पहले, लेकिन आप देखिए स्केल जैसा टॉपिक है आपके एग्जाम में भैया, कम से कम बता रहे हैं, गारंटी मेरा, इस बात को आज लिख के जाओ आप, 15 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 15 या 14 मार्क्स का। तो जब 60 में से जो चीज़ 15 नंबर कंटेन करती हो वो इतनी आसान तो नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए आपको मैंने भरपूर आसान बनाने की कोशिश की है, और हो सकता है कि उस आसान के चक्कर में हमने जल्दी थोड़ी चीज़ें पढ़ ली हों। लेकिन आपको अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो चिंता की बात नहीं, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगा, जाके वापस से देख लो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लो। बेटा मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। देखिए मेरा थोड़ा फंडा पढ़ाने का अलग है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि हमारे जो होशियार बच्चे हैं वो हमसे सीखें। मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चा जो मेरी क्लास को देखने आता है सीख के जाए। अगर मुझे ये पता लग जाता है कि क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा आया जो मेरे से सीख के नहीं गया, मुझे मतलब बड़ा सच में दुख होता है अंदर से। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा आप इंटरेस्ट बना लो, और मैं अपना पूरा इंटरेस्ट से क्लास को दे रहा हूँ और भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत आसान बन जाए। और आने वाली कुछ क्लासेस में आपको जो इसके अगली क्लास होगी उसमें प्रॉपरली ड्राइंग शीट पर करके दिखाऊंगा, और आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग भी उस काम को ड्राइंग शीट पर ही करें। उसके फ़ायदे देखिए क्या हैं। उसके फ़ायदे ये हैं मेरे बच्चों कि आपको ड्राइंग शीट पर जब आप काम करोगे तो उसके कई फ़ायदे होंगे ना। देखो ड्राइंग शीट पर मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, साथ ही साथ आपको करना आएगा और पता भी लग जाएगा, क्योंकि देखने और करने में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने किया है ना, तो आपको तो लगेगा अरे सर ने तो बड़े आराम से कर दिया। बेटा आप करके देखें ना, तभी तो आप करके देखें और भरोसा रखें, आएगा ज़रूर, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। मैं हूँ, आपको कोई भी डाउट हो मेरे नंबर पर मुझे बेझिझक व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे नोट्स आने वाले सारे सेमेस्टर्स के भी मिल जाएंगे साथ ही साथ, और ईडी के तो तुरंत मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको वहाँ नहीं मिल पाए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके गाइस, बस थोड़ी सी मेहनत करो आप भी। अगली क्लास में हम लोग और भी अच्छे से
मतलब इस क्लास में भरपूर मैंने थ्योरी को ऐसा एक्सप्लेन किया है कि आपको शायद ही ज़रूरत पड़े इसके अलावा कुछ और पढ़ने की, और जो नोट्स दूंगा उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगली क्लास में ड्राइंग पर करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे प्लेन स्केल के, 1-2 करेंगे डायगोनल स्केल के। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएं। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बस एक लौता ऐसा काम है जो आपको जरूर करना है, बाकी चाहे कुछ भी करना, लेकिन वो जरूर करना, और वो है पढ़ाई। धन्यवाद।